तो हम कहाँ थे? वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था। तो हम कहाँ थे? वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे प्रोड्यूस करेगा तो हम आगे देखने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले बेस्ड ऑन ये वाला क्या है। Now we study how the class 9 takes place in the photosynthesis. Purpose of photosynthesis, but it is important note to here that exchange of gases occur across the surface of steam. जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जो गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर लेता है। CO2 स्टोमाटा के थ्रू अंदर ले लिया, पता मुझे लिप्स में जो स्टोमाटा रहता है उसको अंदर ले लिया। और वो जब जहाँ तक वो ग्रीन प्लांट्स है, अगर ग्रीन प्लांट्स है तो उसका टोटल पार्ट से होगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर वो उसका स्टेम ब्राउन है, रूट रूट तो जमीन के अंदर रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं द इंपॉर्टेंट नोट फॉर एक्सचेंज द क्रॉस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द रूट एंड लिप्स एज वेल। जो फोटो जो गैस का एक्सचेंज होता है वो गैस ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम से भी होता है, रूट से भी होता है, लिप्स से भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा। तो इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी जो रूट अंदर से वाटर ले रहा है, इधर से वाटर ले रहा है, उधर से वाटर ले रहा है। तो ये इस प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक बड़ी संख्या में वाटर का लॉस्ट हो जाता है, मतलब वाटर खत्म होता है इसमें। द प्लांट क्लोजेस these pores when it does need carbon dioxide and for photosynthesis. plant plant closes its pores. प्लांट जब प्लांट अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है when it does not need for photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस करने के कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं पड़ता है, जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है, या तो जब अपना अमाउंट पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो वो अपने पोर्स को कंट्रोल कर, मतलब क्लोज कर लेता है। तो वही लिखा हुआ है द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं पड़ता, यानी वो जितना अमाउंट उसको चाहिए उतना अमाउंट ले लेता है, तो वो अपने आप को, वो अपने पोर्स को ऐसे क्लोज कर लेता है। देखिए ये ओपन है, ये ओपन पोर्स है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, लेकिन ये क्लोज पोर है, ये क्लोज स्टोमेटल पोर है, जो ये क्लोज कर लेगा जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं होगा तो। और जब उसको फिर जरूरत पड़ेगा ऐसे खोलेगा, फिर ऐसे बंद करेगा, फिर ऐसे खोलेगा, ऐसे बंद करेगा। ये कितना बार करता है, ये थकता नहीं है क्या? द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ पोर इन अ फंक्शन ऑफ गॉडसेल इज ए फंक्शन ऑफ गॉडसेल। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, जो ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, वो फिर ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, जब उसको जरूरत पड़ता है तो ओपन होता है, और फिर उसको जरूरत नहीं रहता तो क्लोज होता है। ये एक फंक्शन है गॉडसेल का। गॉडसेल भी आगे पढ़ेंगे। गॉडसेल शायद अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है तो कमेंट में बताइए क्या होता है। गॉडसेल्स सोयल व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम। गॉडसेल सोयल करता है जब उसके अंदर वाटर चला जाता है, सोयल करता है जब उसके अंदर वाटर जाता है, काउजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। और जब उसके अंदर वाटर जाता है तो उस उसके चलते क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, फिर से ओपन हो जाता है जब उसके अंदर वाटर जाता है तो, और वही ब्रेक डाउन हो गया हमको। सिमिलरली द पोर्स क्लोजेज डाउन, सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जैसे जैसे ही पोर क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है। गार्ड सेल श्रिंक नहीं रहता है तो ये ओपन रहता है, और जब ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तब ये सिकुड़ जाता है, गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। और ये कुछ एक्टिविटी है जो आपको करना है। टेक द टू हेल्थी पोटेड प्लांट्स विच इज नियरली सेम साइज में जो है हेल्थी प्लांट को लेना है, जो गमले में प्लांट किया हुआ है, मतलब लगाया हुआ है। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। उनको डार्क रूम में रखिए 3 days के लिए। नाउ प्लेस ईच ऑफ द प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, और फिर उसको सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रखिए, ठीक है। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्राइड बाई साइड ऑफ द प्लांट द पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू ऑब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर 3 days के लिए रख दें, और फिर उसको निकालिए 3 days के बाद, और उसके बाद उसमें पोटासियम, उसको एक ग्लास में रखिए, और फिर उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिए, जो किसके काम आएगा, जो प्लांट से द पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज टू ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब हम उसको 3 days के लिए रखेंगे डार्क रूम में तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या हमको जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है। वाटर तो इसको दे रहे हैं, वाटर तो इसको जरूरत पड़ेगा ही। और फिर सबसे मेन थिंग्स जो है वो सनलाइट का जरूरत पड़ता है। कवर द बोर्ड ऑफ प्लांट विद सेपरेट वेल जार्स, और फिर दोनों प्लांट्स को
जार से कवर कीजिए जैसे इसमें बताया गया। तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड विदाउट पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें पोटासियम एक्सपेरिमेंट विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जिसमें ग्लास रखे हैं उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाच ग्लास में आ जाएगा, और इसमें नहीं आएगा, यानी जैसे देख रहे हैं ए में आ गया है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और बी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो पढ़ ही लेते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड वी कैन डिजाइन द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये वाला जो है बेस्ड ऑन टू एक्टिविटीज, ये दोनों एक्टिविटीज पे बेस्ड कैन डिजाइन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट दैट फोटो सनलाइट इज एसेंशियल। जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि सनलाइट कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यही कहा गया, अगर डार्क रूम में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो जमा होकर उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने में मदद करेगा। और वही देखिए जो ये बाच क्लास में ये वाला फिगर में जो है वो बाच क्लास में जमा हो गया, और यही वाला बी में नहीं जमा हुआ है क्योंकि उसमें इसको डार्क रूम में नहीं रखे। तो इसको में ये भी दोनों सेम साइज का था, लेकिन एक को डार्क रूम रख दिए थे और एक को नहीं रखे थे, तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था और इसमें नहीं हो रहा था। इसको इसको में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गया फोटोसिंथेसिस में और इसको में नहीं यूज़ हुआ, तो ये तो निकल गया फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। और ये पाँच क्लास में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और ए में पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन द वाच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास में पाया गया है। और बी में विदाउट पोटासियम हाइड्रोक्साइड में ऐसे है without potassium hydroxide. What do we conclude based on these activities? So we talk about how the autotrophs made their energy. तो इस कंक्लूजन से हम ये पता लगाते हैं हाउ सो फार वी टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मेड देयर एनर्जी, कि ऑटोट्रॉफ्स जो खुद से खाना बनाने वाले पौधे होते हैं, खुद का अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो वो एनर्जी को अपना प्राप्त कैसे करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को अपना पूरा कैसे करते हैं। बट दे नीड अदर रॉ मटेरियल्स टू बिल्डिंग देयर बॉडी, लेकिन उनको अदर रॉ मटेरियल भी चाहिए बिल्डिंग देयर बॉडी। जैसे फोटोसिंथेसिस बना लिया, खाना स्टोर कर लिया, वो सीधे काम नहीं चलता है, उनको अदर रॉ मटेरियल भी जरूरत पड़ता है जिससे उनको बॉडी में ग्रोथ हो सके, जिससे हम खाद देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं जिससे वो बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इन द टेकन ऑफ फूड आयरन एंड मैग्नीशियम is taken from soil. Nitrogen is ये कहाँ, but they needed to raw material to photosynthesis taken by soil as roots. Our other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium and are taken from the soil. Nitrogen is essential element used by synthetic of proteins and other compounds. जैसे उनको भी अदर सब्सटेंस की जरूरत पड़ता है, जैसे नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। तो हम कहाँ थे, वो रिकॉर्डिंग फिर से बंद हो गया था। तो हम कहाँ थे, अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है, आयरन का जरूरत पड़ता है, मैग्नीशियम का जरूरत पड़ता है, इस टेकन फ्रॉम अदर सॉइल, नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है, ये सब भी उनको जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग को प्रोटीन का जरूरत है, हम लोग को खाना खाने से सिर्फ नहीं, खाना में जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, उससे भी हमको मतलब है, जैसे उन लोग को जरूरत पड़ता है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगले पार्ट में करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, एक लाइन और है, टेकन अप नाइट्रेट एंड नाइट्राइट और इट इज टेकन अप बाय ऑब्जर्विंग व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब खुद से खाना बनाते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू बैक्टीरिया जो होते हैं, वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।